नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट अंकुल। आइए शुरुआत करते हैं एक नए दिन के नए विचार के साथ। यदि आपको हमारा यह विचार पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए सुनते हैं। नियमित आय का साधन न हो और भविष्य की तैयारी न की गई हो तो जीवन परिस्थितियों का मोहताज हो जाता है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मैं हूं अंकुल। साथियों, पक्की उम्र में फिर पछताने के सिवा कोई और चारा नहीं रहता। जानिए, हर महिला के लिए नौकरी, व्यवसाय और निवेश जैसी चीजें क्यों जरूरी हैं। इस बदलते परिवेश में अर्थ के बिना अनर्थ है, किसी ने कहा है, और बहुत ही सोच समझ करके कहा है। साथियों, मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो कि जुड़ी हुई है जीवन के इस एक बहुत बड़े अनुभव से। किसी के जीवन का एक अनुभव है, उसे मैं शब्द रूप देने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस अंक की। अपनी शादी के समय सुधा अच्छी कंपनी में जॉब कर रही थी, लेकिन शादी के 3 साल के भीतर ही बेटी का जन्म हो गया। तो उसके लालन पालन के लिए उन्होंने जॉब छोड़ दी। सोचा था कि बेटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो फिर से जॉब ज्वाइन कर लेंगी, लेकिन 2 साल के अंतराल में उनके बेटे का जन्म भी हो गया। इसके बाद पति ने 1-2 बार कहा भी, लेकिन फिर सुधा ने दोनों बच्चों की उचित देखभाल और उनकी अच्छी पढ़ाई लिखाई और परवरिश के लिए नौकरी नहीं की। पति ठीक ठाक कमा लेते थे, इसीलिए वे इस ओर से लापरवाही हो रही थी। ज्यादा पैसा बचाया भी नहीं। सोचा था कि बच्चों की अच्छी जॉब लग जाएगी तो पैसे की कोई कमी होगी नहीं। लेकिन बुरा वक्त कब कह करके आता है। पति अचानक सड़क दुर्घटना में चल बसे। बेटा नौकरी के चक्कर में बेंगलोर गया और वहीं का हो गया। 2 साल में अब तक बस 2 दिन के लिए मां के पास आया, लेकिन उन्हें 10 रुपए भी देकर नहीं गया। विवाहिता बेटी अपने घर परिवार में व्यस्त है। अब सुधा को अपने भाई और जेठ द्वारा दी गई मदद पर निर्भर रहना पड़ रहा है। थोड़ा बहुत वे बच्चों को ट्यूशन आदि पढ़ाकर व्यवस्थित कर लेती, लेकिन उन्हें बहुत पछतावा है कि उन्होंने अपनी नौकरी दोबारा ज्वाइन नहीं की और ना अपने जीवन के उत्तरार्ध के लिए कुछ पैसे अलग से इकट्ठे किए। सुधा जैसी स्थिति से हमारे देश की बहुसंख्यक महिलाएं जूझती हैं। अच्छी खासी पढ़ी लिखी महिलाएं भी शादी के बाद बच्चों के सही लालन पालन के लिए अपनी नौकरी, अपना बिजनेस छोड़ देती हैं। साथियों, इसी विषय पे एक आम धारणा क्या हो सकती है। ऐसे में ऐसी स्थितियां किसी को बता के नहीं कभी भी आ सकती हैं। समझ नहीं, समझदारी की कमी। तो ये विषय इतने संवेदनशील विषय हैं कि हम आप किसी को सीधा सीधा सलाह भी नहीं दे सकते, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी होती हैं, व्यक्तियों को अपने निर्णय लेने पड़ते हैं। जो महिलाएं दूरदर्शी, क्वालिफाइड और जानकार होती हैं और शेयर या म्यूचुअल फंड्स में निवेश आदि करना चाहती हैं, उन पर भी ज़्यादातर भरोसा नहीं किया जाता। दरअसल हमारी मानसिकता ही ऐसी हो चुकी है कि महिलाएं वित्तीय मामले में कम समझ रखती हैं और धन प्रबंधन का काम मूल रूप से पुरुषों के बस की ही है। जबकि आज बड़े बड़े बैंकों व कारपोरेट घरानों में महिलाएं मुख्य कार्यकारी व प्रबंधक की जिम्मेदारी का निर्वाह सफलतापूर्वक कर रही हैं। हाल तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य थी। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अर्चना भार्गव हैं और मॉर्गन स्टैनलेस की मैनेजिंग चार्टर अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी जैसे अहम प्रोफेशंस में महिलाओं की भागीदारी अच्छी खासी है।
एक तरफ खुद से ज़्यादा कमाने वाली या कमाने वाली महिलाओं से पतियों की तुलनात्मक हीनता महसूस होती रहती है और वे गाहे बगाहे ताना मारते रहते हैं कि कमाती हो तो खुद को बास मत समझो या ज़्यादा इतराओ मत। दूसरी ओर न कमाने वाली महिलाएं जब किसी काम के लिए पैसे मांगती हैं तो कुछ पति बातों ही बातों में सुना देती हैं कि पैसे जरा देख कर खर्च किया करो, कमाने वाले को पता चलता है कि कितनी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है। दूसरी चर्चा, शानदार शैक्षणिक रिकॉर्ड, अच्छी खासी डिग्री और प्रतिष्ठा वाली नौकरी, इस सब होने के बावजूद ज्यादातर महिलाओं को शादी के बाद अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए पति की सहमति और स्वीकृति पर निर्भर रहना पड़ता है। बच्चे होने के बाद बहुत सी महिलाएं जॉब छोड़ देती हैं और इनमें से बहुत कम ही दोबारा ज्वाइन करती हैं, कुछ अपनी मर्जी से, कुछ सास ससुर या पति के दबाव में, तो कुछ बच्चों से ही अपना भविष्य देखने की वजह से नौकरी नहीं करती। कई घर और ऑफिस दोनों जगह के दबाव ना झेल पाने की वजह से नौकरी छोड़ती हैं। हालांकि कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन बाद में जब बच्चे बड़े होने लगते हैं और अपना अपना करियर संवारने में जुट जाते हैं तो इन महिलाओं को बड़ा अकेलापन, उपेक्षा महसूस होने लगती है। वो अपने लिए कुछ भी खरीदती हैं, खुद की खुशी के लिए पैसे खर्च करती हैं या शौक पर पैसा लगाती हैं तो उन्हें अपराध बोध होता है। वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर ना हो पाना इस उम्र में भी सबसे बड़ा खतरनाक है और हमारी चर्चा का जो उद्देश्य है वह भी यही है। इसलिए जरूरी है कि वित्तीय आत्मनिर्भरता, क्योंकि अनहोनी कहकर के नहीं आती और ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है, ये पुरुषों के लिए भी है। कल को पति के व्यवसाय में व्यवधान आ जाए, नुकसान लग जाए, उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो जाए, नौकरी छूट जाए या बेटा बेटी आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरें और अपनी व्यस्तता में आपको भूल जाएं, तो ऐसे समय में हर महिला को अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर होना चाहिए। दूसरा है मेरी दृष्टि में आत्मसम्मान बरकरार रखने के लिए भी आपको आत्मनिर्भर होना चाहिए। महिलाओं की वित्तीय निर्भरता बहुत आवश्यक है। निजी आवश्यकताओं की कई तरह की चीजें लेनी होती हैं। जरूरत पड़ने पर अपने मित्रों की या माता पिता की आर्थिक मदद करनी होती है या भाई भाभीियों के लिए भी उपहार इत्यादि खरीदने होते हैं। तो इन सब चीजों के लिए बार बार या बेटे के आगे, पति के आगे हाथ फैलाना गवारा नहीं होता। खुद को असहाय समझने की नौबत ना आए, इसके लिए हाथ में दो पैसे होने चाहिए, सबके हाथ में होने चाहिए। घरेलू हिंसा के शिकार होने या विवाहित का वो कमाऊ बेटे बेटियों की उपेक्षा का शिकार होने पर हाथ में पैसा रहना चाहिए। प्रतिष्ठा व सम्मान पाने के लिए कमाई करना और व्यस्त रहना आवश्यक है। साथ ही अपनी सोसाइटी या रिश्तेदारों व अन्य महिलाओं व अपने संतानों का रोल मॉडल बनने के लिए भी आपको आत्मनिर्भर होना चाहिए, ताकि आप किसी और को संदेश दे सको। देश की जीडीपी भी बढ़ती है अगर कामकाजी महिलाओं की आबादी ज्यादा हो और महिलाओं का वित्तीय सक्रियता और उनकी वित्तीय रूप से संपन्नता हो, तो ये फायदा देश के जीडीपी के लिए भी है। इसमें से एक अच्छी उपभोक्ता बन सकती हैं क्योंकि उनके पास मनचाही चीजें खरीदने की शक्ति बढ़ती है। जीवन की साझ के लिए महिलाओं को अपने पास कुछ पैसा जरूर रखना चाहिए। वैज्ञानिक अध्ययनों और कई अनुसंधानों में यह साबित हो चुका है कि महिलाओं की औसत आयु पुरुषों के मुकाबले अधिक होगी। आपके हक के लिए पहल होना चाहिए। सरकार की तरफ से भी, समाज में व्यापक जागरूकता के लिए भी। हालांकि देश की कुछ महिलाएं देश के अग्रणी संस्थाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और समाज का एक बड़ा वर्ग महिलाओं के प्रति काफी सचेत हो चुका है। लेकिन मैं ये मिडिल कास्ट या गरीब तबके में जीने वाली महिलाओं के संदर्भ में कह रहा हूं, क्योंकि वहां पर महिलाओं का जो शोषण होता है वह इसी वजह से होता है कि महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होती हैं। जिस दिन महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाती हैं उस दिन घरेलू हिंसा
कि दरें अपने आप कम होंगी। धन की आवश्यकता के लिहाज से परिवार में स्त्रियों, खासतौर पर बड़ी उम्र की महिलाओं की गिनती सबसे आखिरी में आती है। यही माना जाता है कि इन्हें पैसों की क्या जरूरत हो सकती है। क्या वाकई कोई ऐसा वयस्क होता है जिसके अपने खर्चे, अपनी ज़रूरतें ना होती हों, जिनके लिए वो किसी से कहने में ना हिचकता हो? मन मारकर रहने वाले को कम जरूरत वाला इंसान मान लेना उसके प्रति अन्याय ही तो है। और स्त्रियां अपने हक में पहल न करके स्वयं यह अन्याय खुद करती हैं। जीवन के सबसे अहम दो पहलुओं में स्त्रियां कमजोर पड़ जाती हैं। पहला तो स्वास्थ्य और दूसरा धन। इन दोनों पर इसलिए ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इसके अभाव में वो न तो खुद के लिए कुछ कर पाएंगे और ना दूसरों के लिए। ऐसे में समाज को महिलाओं से जो उम्मीद है वह अधूरा हो जाएगा। साथियों, इस अंक में ये थे मेरे विचार। आप इस विषय में कितनी संजीदगी से और क्या सोचते हैं हम तक जरूर शेयर करें। इस अंक में बस इतना ही। अपना और अपनों को ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।